हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास में हम अपनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कवर करेंगे। ठीक, तो टोटल बेटा 32 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जो आज की क्लास में अपनी कवर करेंगे। अब आप कहोगे सर इतनी सारी आइडेंटिटीज़ हम कैसे याद करेंगे? तो बेटा ये टेंशन आपकी नहीं है, ये टेंशन मेरी है कि ये आइडेंटिटीज़ आपको कैसे याद करवानी है। ठीक, तो इन आइडेंटिटीज की मैंने कुछ अपनी ट्रिक्स बनाई हैं जिससे कि आपको जल्दी से एग्जाम में याद आ जाए कि भाई ये आइडेंटिटी क्या थी। ठीक, अब हो सकता है एग्जाम में वो आप ट्रिक भूल जाओ, तो जितने भी ये सारी आइडेंटिटीज हैं सबके हम क्या करेंगे बेटा, प्रूफ भी देखेंगे। ठीक, कोई भी चीज में रट्टा तो लगवाता नहीं, ठीक है ना। तो प्रूफ तो हमें हर एक आइडेंटिटी का देखना है कि अगर एग्जाम में आप भूल भी जाओ तो 10 से 15 सेकंड में उस आइडेंटिटी को आप ड्राइव कर सकते हो। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर चीजें सीखनी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना अपोजिट एंगल आइडेंटिटी। तो बेटा ये जो है ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में आपको कवर करा चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ कि अपोजिट एंगल आइडेंटिटी क्या है। ठीक, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या समझाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है। वहां पे मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझाई थी कि जो कोस और सेक ही हमारा एक ऐसा फंक्शन होते हैं दो, ठीक है ना, जो क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे फंक्शंस हमारे नेगेटिव फंक्शंस होते हैं। ठीक, तो अच्छा सर ये आपने प्रीवियस क्लास में समझाया था। अगर आपने वो क्लास बेटा नहीं ली तो प्लीज वो क्लास आप लीजिए, आपको लॉजिक समझ में आएगा जो मैं लिखने वाला हूं कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। ठीक, ठीक है सर। तो बेटा अब हम देखते हैं कि अगर इस प्रकार से साइन है, इसका एंगल नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, साइन फंक्शन क्या होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव फंक्शन होगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा अगर दिया गया है। ठीक है, साइन माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, अगर साइन नेगेटिव है तो बेटा कोसेक भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि कोसेक क्या होता है, जैसे मान लो साइन -1/2 है तो बेटा कोसेक क्या होता है, ठीक है ना, इसका उल्टा होता है। तो 2 - 1 माइनस का साइन तो फिर भी लगेगा। ठीक है, तो साइन अगर नेगेटिव है तो कोसेक भी हमारा क्या होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा। हाँ जी सर, नेगेटिव होगा कोसेक भी। ठीक है बेटा, तो कोसेक भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कोस की। कोस क्या बेटा, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो बेटा अगर मैं इस नेगेटिव एंगल को भी हटा दूं तो मेरे पास ये इस तरीके का आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव भी हटाऊंगा तब भी ये क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है ना, तो बेटा अगर कोस पॉजिटिव है तो सेक क्या है बेटा, सेक भी पॉजिटिव होगा। सेक कोस का उल्टा होता है। ठीक, तो सेक भी क्या होता है बेटा, हमारा पॉजिटिव होता है। अब बात करते हैं टेन और कोट की। ये दोनों भी क्या होते हैं बेटा, नेगेटिव होते हैं। तो इनको हम इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, अगर आपको इसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो बेटा वो क्लास रिवाइज करो। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको बेटा जल्दी से कॉपी करो। ठीक है सर, कॉपी कर लिया। अब बेटा ये आइडेंटिटी देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे मेन आइडेंटिटीज आई हैं। ठीक, अभी आप 8 आइडेंटिटी देखोगे। अब आपको लगेगा बेटा इसको हम कैसे याद करें। ठीक, तो पहले मैं रटने वाले बच्चों का समाधान कर देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ इसको आपको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक बात है कि जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो कोस x माइनस वाई का, बेटा ये फॉर्मूले का अगर आप डेरिवेशन समझ लो तो इस फॉर्मूले से ही बाकी सारी आइडेंटिटीज, जितनी भी आप आगे आइडेंटिटीज देखने वाले हो, सब बेटा इसी से ही ड्राइव हुई हैं। तो मेन डेरिवेशन आपको इसका सीखना है। बाकी सारी की सारी आइडेंटिटीज जो है वो हमने हिट एंड ट्रायल से यहाँ पे निकाली हुई है। ठीक, तो ये क्या हुआ बेटा, ये ना फादर हुआ एक तरीके से सभी आइडेंटिटीज के, ये पिताजी हुए कोस x माइनस वाई। ठीक, जो कोस हुआ एक तरीके से आप मान के चलो भाई ये पिताजी हैं सबके। तो ये बहुत ही डोमिनेटिंग किस्म के हैं, मतलब इसमें एटीट्यूड है कि भाई मेरी वजह से बाकी सब आए हो तुम। ठीक है, तो थोड़ा डोमिनेटिंग है। तो आपको समझना कैसे है, अब जैसे मान लो कोस x माइनस वाई के फॉर्मूले की बात हो रही है, कह रहा भाई मेरे फॉर्मूले की अगर बात हो रही है। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको लिख के बताता हूँ फिर आपको समझ में आए। कॉस x कॉस y प्लस, अभी समझाते हैं आपको, साइन x साइन y कैसे याद आएगा। ये इतना डोमिनेटिंग है, कह रहा मेरे फॉर्मूले की बात आ रही है। ठीक है, तो बेटा आगे मैं ही आऊंगा, कह रहा सबसे पहले आगे मैं ही आऊंगा। और मैं इतना ज्यादा डोमिनेटिंग हूं, ये कह रहा है कि भाई नेगेटिव साइन को भी क्या करूंगा, पॉजिटिव में कर दूंगा, मेरी मर्जी। ठीक है ना, ठीक है सर। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। अब कोस x प्लस वाई का क्या होगा बेटा, डोमिनेटिंग तो है ही। तो सबसे पहले तो बेटा इसको आगे रख दो, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, कोस x कोस y। ठीक है ना,
तो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसकी अपनी मर्जी चलती है। कह रहा भैया पॉजिटिव साइन को भी मैं करूँगा यहाँ पे नेगेटिव कर दूंगा, ठीक। और अब बेटा साइन कह रहा, अब साइन, अब तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, मेरे फॉर्मूले में पहले मैं तो आ ही गया, अब तुम आ जाओ, ठीक है जी। अब साइन का कैसे याद रखना है, साइन बड़ा कोऑपरेटिव है, साइन बहुत कोऑपरेटिव है। कह रहा भाई मेरे फॉर्मूले की बात हुई है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, साइन एक्स पहले मैं आ जाता हूँ और एक काम करो भैया अब तुम आ जाओ, ठीक। और पॉजिटिव वाला साइन है, कह रहा कोई बात नहीं, पॉजिटिव है ना, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहने दो, ये ज़्यादा बहस करता ही नहीं है, ठीक है ना, बड़ा कोऑपरेटिव है। इसके बाद कह रहा है भाई एक बार मैं आगे आ गया, अब एक काम कर कोस भाई अब तू आगे आ जा, ठीक है ना। कोस तो वैसे भी इतना डोमिनेटिंग है, तो भाई दूसरे फॉर्मूले में कह रहा है भैया मुझे भी एक बार आगे रखो, कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा, साइन वाई आ गया। तो आपको क्या कोऑपरेट, ये देख रहे हो सबको साथ लेके चलता है साइन, ठीक है ना। लेकिन ये भाई ये इंडिविजुअली चल रहा है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो आपको इस तरीके से बेटा, मैं मानता हूँ थोड़ा वाहियात तरीका होगा याद करने का, लेकिन आपको याद रहेगा एग्जाम में, ठीक है ना। ठीक है सर, तो साइन x माइनस वाई का बताओ क्या होगा, साइन x माइनस वाई, तो सिंपल सा है बेटा साइन x, ठीक है ना, cos y। तो बेटा नेगेटिव साइन को क्या करता है, ये कहता है भैया नेगेटिव ही रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद कह रहा भैया cos, अब आप एक बार आ जाओ cos x, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा साइन y आ गया, ठीक है ना। ठीक है सर, अब आप समझो, अब हम करते हैं यहाँ पे tan x प्लस वाई। अब आपको ये देखना है कि ये आपको फॉर्मूले अगर याद हो गए, ठीक है ना, तो बेटा क्या आप tan x प्लस वाई नहीं निकाल सकते क्या? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हिट एंड ट्रायल से तो निकाल सकते हो। इसको आप ये नहीं लिख सकते क्या कि भाई साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस वाई, क्या ये नहीं लिख सकते? हाँ सर ये हम लिख सकते हैं। तो करना क्या बेटा, साइन वाला फॉर्मूला ऊपर खोल दो, ये वाला पूरा, ठीक है ना, और एक कॉस पॉजिटिव वाला फॉर्मूला खोल दो। इनको आप एक काम करो, सोल्व कर लो, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। जब आप इनको आपस में पूरा सोल्व करोगे इसको, ठीक है ना, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा वो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ आगे। अभी जब हम डेरिवेशन समझेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आप भूल भी जाओ, ठीक है, तो किस तरीके से आप उसको ड्राइव कर सकते हो 5 से 10 सेकंड में एग्जाम में, ठीक। तो बेटा इसको अगर आप सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास फॉर्मूला ये आएगा। अब याद सिंपल सा रखना है कि जब tan x प्लस वाई की बात हो रही है तो इसको क्या करो भैया, खोल दो, tan x प्लस tan y कर दो, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x tan y, ठीक। अभी अगर अभी डेरिवेशन हम करेंगे इसका, आप कहोगे सर अगर हम भूल गए तो डेरिवेशन है बेटा इसका, बहुत सिंपल सा है, बस आपको ये आपको याद रखना है मेन, ठीक। अब tan x माइनस वाई क्या करना है बेटा, आप इसको खोल दो, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको, tan x माइनस tan y, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले में नीचे नेगेटिव था तो बेटा नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा 1 प्लस tan x और tan y, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कोट x प्लस वाई की। मुझे एक चीज बताओ, जब आपके पास tan x प्लस वाई निकल गया तो क्या कोट x प्लस वाई आप नहीं निकाल सकते? हिट एंड ट्रायल से बिल्कुल निकाल सकते हो। अब क्या होता है, कोट क्या होता है बेटा, tan का उल्टा ही होता है। अगर मैं tan का उल्टा करूं तो बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan x tan y और नीचे आ जाएगा tan x प्लस tan y कोट का। हाँ सर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, जो tan की वैल्यूज आ रही है ना, जो आपने मान लो ऊपर नीचे इसको चेंज कर दिया, उसके बाद मान लो ऊपर चला गया तो कह रहा है tan x आ रहा है, तो उसका आप कर दो 1 बाय कोट x 1 बाय कोट y। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा वो मैं लिख देता हूँ, आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कोट x कोट y माइनस 1, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा आपका कोट y प्लस कोट x। अभी ये भी समझते हैं किस तरीके से आपको याद करना है। आपको बेसिकली याद ऐसे रखना है कि भाई ये जब ऊपर आप लेके जाओगे, ठीक है ना, तो इसको भी क्या करना है बेटा, इसको भी ना इस तरीके से टिल्ट कर देना है, ठीक है, इसको इस तरीके से घुमा देना है और आपको कोट x tan x tan y की जगह आपको यहाँ पे कोट x कोट y रख देना और माइनस 1 यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा बेटा, जब नीचे आएगा तो ये भी क्या होगा, इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा और पहले आ जाएगा कोट y प्लस कोट x। क्लियर? ठीक है जी, इसका हम डेरिवेशन भी समझेंगे इस तरीके से। क्यों रहा है, ये बहुत ईजी है। अगर आप भूल भी जाओगे तो बेटा आपको 2 सेकंड लगेंगे, 2 से 5 सेकंड लगेंगे अगर आपको ये tan का फॉर्मूला यहाँ पे याद है तो, ठीक। अब आ जाओ कोट x माइनस वाई पे। इसका हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, अब यहाँ पे देखो भैया tan x माइनस वाई, इसको ऊपर ले जाओ और इसको चेंज कर दो, ठीक है जी। तो मतलब कोट x, ठीक, कोट y प्लस 1, ठीक। अच्छा इस वाले फॉर्मूले में आप एक बात बोल सकते हो कि सर अब यहाँ पे कोट y प्लस कोट x लिखो या फिर कोट x प्लस कोट y लिखो, दोनों एक ही तो बात है बेटा। इस फॉर्मूले में एक बात है, ठीक है,
लेकिन इस वाले फॉर्मूले में गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने क्या लिखना है, ये अब जब क्या होगा, कहाँ चला गया हमारा, यहाँ, जब ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मैंने कहा था इसको टिल्ट कर दो, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका tan y है, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, कोट y आ जाएगा, कोट y माइनस कोट x आ गया, ठीक है। इसको भी आप कॉपी करो। अभी हम क्या करेंगे, सबसे मेन जो ये फादर फॉर्मूला ही, इसका हम देखेंगे भाई डेरिवेशन किस तरीके से होगा। इसको आप पहले कॉपी करो, कॉपी कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं अपना फादर फॉर्मूले का डेरिवेशन, ठीक, बहुत ही इजी है ये। तो सबसे